बोलो बेटा क्या आया आंसर। अंजलि The power of bulb 1 and 4 सेम आया था और वो ब्राइटेस्ट ग्लो करेंगे। 1 और 4 1 और 4। तुम्हारा बेटा तन्वी। सर मेरे में बल्ब 3 सबसे हाईएस्ट पावर आई थी, तो वो सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। यस सर बट 800/9 आया था। यस सर। थर्ड का है। हाँ यस देखो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हर एक का पहले हम लिख दिया करेंगे रेजिस्टेंस फटाफट। रेजिस्टेंस हर एक का हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि 4 बल्ब की जगह पे हम यहाँ पे सर्किट बना रहे हैं। देखो अब सर्किट सॉल्व करना सीख ही लिए खूब अच्छे से। पी की वैल्यू 200 वोल्ट है, तो दोनों में था वही था ना। कितना दिया था दूसरे में? ई कितना लेके किया बेटा आप लोगों ने? 200 सर 200। हाँ ठीक किया। और ये B1 का रेजिस्टेंस कितना है? सर 100 ओम। और B3 B3 सर का 200। और सर इसका 200। B2 और इसका 400। हाँ। अब देखो सिंपल सर्किट हो गया। बस ये है कि हर बल्ब के क्रॉस जो इनका रेटिंग है, रेटेड वोल्टेज है, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि करंट जो होगा, देखो इसमें करंट I1 लिखेंगे, इसमें I2 लिखेंगे। I1 क्या लिखोगे? 200/3। 2/3 यस सर। 2/3 एम्पियर। और I2 आ जाएगा 1/3 1/3 100/600 1/3 एम्पियर। ठीक है, यस सर। और ये हम कहेंगे कि जो इसमें P1 डैश जो इफेक्टिव पावर होगा वो होगा I1 स्क्वायर इंटू R1। R कितना आया बेटा? सर 400/9। P3 हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R3 800/9 800/9। और P2 हो जाएगा 200/9 कितना आया? 200/9 P4 सर 400/9 400/9। हाँ तो सबसे ज्यादा हुआ P3, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा P3, उसके बाद P3 डैश, मतलब इसका जिस पावर से ग्लो करेगा P3 डैश, P1 डैश विल बी सेम एज P4 डैश दैट इज ग्रेटर देन P2 डैश। ये आया ना बेटा? यस सर। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगा P3 का, और P1 डैश P4 डैश सेम ब्राइटनेस होगा, P2 डैश उसके बाद होगा। सबसे कम ब्राइटनेस होगा P2 डैश का। अब एक चीज साथ में ये चेक करना पड़ेगा कि जो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसकी रेटिंग से कम होना चाहिए। V2 और इसके क्रॉस सॉरी V3, इसको कहते हैं V2, इसको कहते हैं V4। जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे बेटा, V1 आएगा I1 इंटू R1। I1 है हमारा 2/3 इंटू 100, 200/3 तो 66.7 वोल्ट। तो अपनी रेटिंग से कम आया। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये ग्लो करेगा, मतलब ये फ्यूज नहीं होगा। V3 हम कह दें तो 133.3 133.3, तो V3 का कितना है? सर या ऐसे V3 भी का कह सकते हैं कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज 200 है, तो इधर आया 133.3 वोल्ट। और इसका रेटिंग कितना है V3 का? 200 वोल्ट। हाँ तो बल्ब फ्यूज नहीं होगा, तो फ्यूज नहीं होगा।
तो फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। यस सर। दस मिनट हमेशा लेट हो जाता हूँ मैं, हर क्लास में देखता हूँ, इसीलिए मैं टाइम ये भी रखा। ये आ गया V4 कितना आएगा तन्वी? सर V4 आया है 133.3 वोल्ट। और V2? V2 आया है 66.6। कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो, समझ में आया? सर V4 और V2 फ्यूज होगा। V4 और V2 अच्छा, V4 की रेटिंग कितनी है? 100 वॉट 200 वोल्ट 100 वॉट। ओह नहीं सर, सॉरी मैंने गलत देख लिया, नहीं होगा फ्यूज। 200 वोल्ट है V4 का ना बेटा, यस सर। और V2 का 100 वोल्ट है। 100 वॉट नहीं होगा सर। कोई नहीं फ्यूज होगा, फ्यूज हो जाता तो फिर हम कैसे कंपेयर करते, नहीं कर पाते ना। यस सर। तो ये सारे बल्ब ग्लो करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, इधर देखो अंगद, अगर दो बल्ब हैं, हम यहाँ पे दो बल्ब कंसिडर करते हैं, V1 और V2। V1 की रेटिंग दी है 100 वोल्ट 100 वाट, V2 की रेटिंग दी है 100 वोल्ट 100 वोल्ट 200 वाट, और EMF सोर्स हमने लगाया 200 वोल्ट। समझ में आया बेटा? ये दिया हुआ क्वेश्चन ही ऐसे बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से भी डिस्कस करते हैं। ये समझ में आया? यस। यस सर। अब अगर हम पूछे कि इसमें कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब? अंगद बताओ जल्दी से। Which bulb will glow brightest? बेटा आधा एक घंटा टाइम दिया करो, जो पढ़ाया करो, और जब एक बार रिवीजन करोगे और जो क्वेश्चन दिया हो आधा घंटा में वो अटेम्प्ट कर लो। ऐसा तो है नहीं मैं कहता हूँ सही हो, अटेम्प्ट करना है, मतलब उस पर तुम काम करोगे, सोचोगे, बस हमारा मोटिव वो है, फायदा उसी से होगा। Which bulb will glow brightest? और सेकंड में पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब, अक्रॉस ईच बल्ब। ठीक है बेटा, अब जरा इसको एक बार अटेम्प्ट करो सब लोग, तो तन्वी अंजलि सब लोग देखो बेटा, पहले का रेजिस्टेंस कितना आया? 100 ओम। 100। हाँ, V स्क्वायर बाई P क्या होता है? PVR में क्या रिलेशन होता है अंगद? Sir, R is equal to V square by P. तो 100 इंटू 100 बाई 100 100 होगा, R2 हो जाएगा 100 इंटू 100 बाई 200, कितना हुआ बेटा? 50। 50 ओम। 50 ओम, बिल्कुल सही बात। अब ये तो आप लोगों ने सर्किट को पढ़ा है। और एक रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे हमने लगा दिया इधर रेजिस्टेंस R1, इधर लगाया R2, या EMF सोर्स कनेक्टेड है 200 वोल्ट। करंट जो सर्किट में होगा
आई कहोगे 200/R1 + R2 150 4/3 एम्पियर आया ना बेटा। Yes. यस सर। Yes, sir. V1 + V2 होगा 200 वोल्ट। V1 को लिख सकते हो IR1, V2 लिख सकते हो IR2, या कह सकते हो V1 + V2 will be equal to 200 वोल्ट। होगा कि नहीं? अब V1 अगर हम लिख रहे हैं, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I 130. इंटू R1। R1 कितना है? 100 ohm. R2 है 50 ओम। V1 कितना आया? I इंटू R1 133.3 volt. 4/3 इंटू 100 हो जाएगा 133.3 वोल्ट। V2 कितना हो जाएगा? 66.7 वोल्ट। 66.6. है 66.7 वोल्ट। जब पॉइंट में 6 से ज्यादा होता है अंजलि तो राउंड ऑफ करते हैं तो एक बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखो V1 की रेटिंग दी हुई है, V1 की रेटिंग है 100 वोल्ट, V2 का है 100 वोल्ट, V2 के क्रॉस तो लेस देन 100 वोल्ट है। V रेटेड समझ में आया बेटा? यस सर। और ये सर ये हम ग्रेटर बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते थे ना? कैसे? क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस वाला सर्किट देखें तो उसमें से पूरा 200 वोल्ट R1 को मिल रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाएगा ना। पूरा 200 वोल्ट R1 को कहाँ मिल रहा है? तो उस कैसे? हाँ ये कैसे कहोगे पूरा 200 वोल्ट R1 को मिल रहा है बेटा? नहीं सर। यस सर। समझ गए ना? ये करना पड़ेगा। तो अब ये हम कहेंगे कि V1 जो होगा, V1 इज ग्रेटर देन V1 रेटेड वोल्ट है। समझ में आया? V रेटेड फॉर बल्ब, रेटेड मतलब जो इसकी रेटिंग है, फॉर बल्ब 1। ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो क्या होगा? बल्ब 1 विल गेट फ्यूज। V2 देख लें तो आया 66.7 वोल्ट, दैट इज लेसर देन V रेटेड फॉर बल्ब 2। समझ में आया? तो बल्ब फ्यूज हो जाए। कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? फर्स्ट। समझ में आया? अब देखो, जब बल्ब 1 फ्यूज हो गया तो बल्ब 2 ग्लो नहीं करेगा बेटा। ये तो समझ में आ गया। कोई बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। ये समझ में आया? Yes, sir. अब ये बताओ कि जब बल्ब 1 फ्यूज हो गया तो अब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो कहते हैं कि दोनों ग्लो ही नहीं करेगा, तो ब्राइटनेस की बात ही नहीं है। दोनों ग्लो ही नहीं करेंगे। ब्राइटनेस कंपेयर तो तब करते जब ग्लो करते। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ईच बल्ब, तो आंसर क्या होगा आपका? बोलो बेटा। तन्वी। सर 133.3 किसके क्रॉस? अक्रॉस B1। तो V2 के क्रॉस सो 66.7। कैसे आया? सो हमने कैलकुलेट किया था ना वो V1। वो हमने कब कैलकुलेट किया था? जब करंट कितना फ्लो कर रहा था? बोलो बोलो। सर 4/3 एम्पियर। जब फ्यूज हो गया तो इसका मतलब जो हमने कैलकुलेट किया था वो गलत कैलकुलेट किया था, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करेगा ना। यस सर। फ्यूज हो गया तो करंट क्या कहोगे बताओ आप? जीरो। 0। तो अब जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे 1 के क्रॉस तो 0 0 इंटू और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1, 0 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2, यही तो लिखोगे। यस सर। तो बल्ब 2 का रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। 50 ओम। अंजलि अंगद समझ में आ रहा है? Yes, sir.
will be fused. बल्ब जो है 2 फ्यूज हो जाएगा, सॉरी बल्ब 1 फ्यूज हो जाएगा, बल्ब 1 फ्यूज हो जाएगा, तो करंट आई हम कहेंगे करंट आई इन सर्किट विल बी 0. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब 2 क्या लिखोगे? So 0. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब 2. करंट आई इंटू R2 कहोगे ना बेटा? 0 इंटू 50 कितना आया? 0 वोल्ट आया. तन्वी ये समझ में आई बात सबको? Yes sir. अब क्या कहोगे? बल्ब 2 के क्रॉस 0 आ गया. बल्ब 1 के क्रॉस अगर हम लिखें VR1 तो क्या लिखोगे? करंट आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1. देखो हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि बल्ब 1 फ्यूज हो चुका है. फ्यूज होने का मतलब ये तो हमने बताया था ना बेटा, इसीलिए जो बता रहा था कहानी उसका कुछ पर्पज रहा. ऐसे हो गया ना बेटा? Yes sir. तो अब क्या करेंगे? बल्ब 1 फ्यूज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि बल्ब 1 के क्रॉस अगर हम आपसे पूछें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तो क्या कहोगे? बल्ब 1 का रेजिस्टेंस कितना कहोगे? मुझे बताओ. यही तो हुआ ना बेटा बल्ब 1. So infinity. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड. इनफाइनाइट हो गया, ब्रेक हो गया. तो RAB इज इनफाइनाइट. बहुत बढ़िया, ये बताया था, याद रखा. देखो बाकी याद भी नहीं क्या हुआ, सब बता चुका हूँ. RAB इनफाइनाइट हो गया. इसी को कहते हैं ओपन सर्किट. क्या कहते हैं? और अगर रेजिस्टेंस कहीं पे इसके क्रॉस वायर लगा दिया जाए, 0 रेजिस्टेंस ये R है, तो इसी को बेटा क्या कहते हैं हम लोग? बताओ. शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट. तो हम कह देते हैं कि रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 0. यहाँ से RAB कैलकुलेट करें तो R1 R2 पैरेलल में है ना, ये बताया था. तो 0/R तो इसको 0 लिख देंगे. इसी को ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये समझ में आया सबको? Yes sir. तो इनफाइनाइट हो गया. अब बताओ इसका हम रेजिस्टेंस लिखें. करंट है 0 इंटू इनफाइनाइट, ये क्या होगा? 0 इंटू 50 ओम तो 0 लिख दिया. 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल टू 0. 0 इंटू इनफाइनाइट इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म. क्या कहते हैं? बेसिकली नॉट डिफाइन. इनडिटरमिनेट फॉर्म इसको कहते हैं नॉट डिफाइन. इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता सकते, इसीलिए हमने क्वेश्चन दिया. तब समझ में आ गया होगा सबको? Directly 0 क्यों नहीं लिख सकते? Because anything into 0 is 0. नहीं, एनीथिंग नहीं है ना बेटा, वो इनफाइनाइट है. देखो देखो, अब आप बताओ 0 डिवाइडेड बाई फाइनाइट वैल्यू क्या लिखते हैं? बोलो. 0. 0. और 0/0 कहें तो क्या कहोगे? 0 नहीं So होगा. 0. नहीं बेटा, इसको कहते हैं, देखो 0/0, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट. और दिस इज नॉट डिफाइंड. इनको क्या कहते हैं? ये सब इसको कहते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म. इनडिटरमिनेंट फॉर्म मतलब नॉट डिफाइंड. अंगद समझ में आ रही बात? सर ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है सर, ये वो लिमिट्स वाले ही हैं जिनको हम निकाल.
हाँ एकदम सही पकड़े, लिमिट वाली पढ़ा है ना। यस सर। जब इस तरह से आता है जैसे, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मतलब इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखो बेटा वही है, जरा इधर देखो तन्वी, बस एक पॉइंट उसका खत्म हो जाता। अंजलि समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो बेटा B1 का, तन्वी इधर देखो, B1 का रेजिस्टेंस ऐसे हो गया, ब्रेक कर गया ना बेटा, यस सर। इसको कहोगे 50 ओम, ये हो गया 200 वोल्ट। ये समझ में आया? यस सर। सर्किट ऐसे बन गया। जरा ध्यान से देखो, हमें जो यहाँ पॉइंट हम कह दें A, इसको कह दें पॉइंट B। यहाँ पे देखो, इसको हम कह दे रहे हैं बल्ब के क्रॉस 1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, और V2 है 0। V2 तो पता है, क्यों V2 पता है? क्योंकि 0 इंटू 50 में फ्यूज नहीं हुआ, इसको 0 वोल्ट कहेंगे। KVL लगाएंगे, फ्रॉम KVL तो हम क्या कहेंगे, V1 प्लस V2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 200 वोल्ट। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। और V2 क्या है? V1 क्या हो गया? 200 वोल्ट। ये समझ में आया या नहीं? यस सर। जो बल्ब फ्यूज हुआ, टोटल ड्रॉप उसके क्रॉस हो जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो। अंगद समझ में आया? यस सर। ए बी को स्ट्रेच कर दो, ए बी को स्ट्रेच कर दो, ए पॉइंट ये हो गया, ए पॉइंट ये हो गया। सीधा कर दे रहे हैं, ऐसे पकड़ के सीधा कर दे रहे हैं ए बी को। समझ में आ रही बात बेटा? यस। अब ए बी के बीच अगर पूछा जाए आपसे पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो बल्ब के क्रॉस होगा। ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, या ऐसे देखो, कंफ्यूज ना हो, ध्यान से देखो, इसको हम कह दें A1, ये कह दें B1। A1 B1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही बल्ब 1 के क्रॉस होगा। ये समझ में आ रही बात? यस। ये तो हमने बता दिया KVL लगा के, लेकिन उसको हम दूसरे तरीके से भी बता रहे हैं। सेकेंड मेथड देखो, इसे समझ में आ जाए तुम्हारे, ए बी के A1 B1 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही बल्ब 1 के क्रॉस होगा। ये समझ में आ रही बात? यस सर। अंगद यस सर। बोलो बेटा। आ रही है सर। अंजलि, Yes, sir. बल्ब 1 का पहले जब फ्यूज नहीं हुआ था तो रेजिस्टेंस कितना था, बोलो? सर 100। 100 ओम था। अब मान लो तन्वी ध्यान से समझो, कहीं पे भी फ्यूज हुआ, अगर हम कहें आपसे कि RAA1, जरा ध्यान से देखो, प्लस RBB1, ये मिलकर के कितना होगा तन्वी? सर 200 वोल्ट। ये बेटा हम रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, तुम वोल्ट कह रहे हो। R रेजिस्टेंस बिटवीन A1, ए पॉइंट दिख रहा है कि नहीं फिगर में? ओके यस सर। 100 ओम। हाँ अंजलि, 100 होगा कि नॉट डिफाइंड होगा? अंजलि, Not defined. नॉट डिफाइंड होगा। तुम बताओ, बोलो बेटा। अंगद सर है, A1 B1 के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, उनका सम नॉट डिफाइंड होगा या 100 होगा? नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड।
यही समझ रहे हो तुम लोग? तन्वी सही कह रही है बेटा। क्या है? देखो इधर अंजलि A1 है, नींद आ रही है क्या बेटा? हैं? No, sir. फिर ये देखो A है, ये है B, ये है B1। एंगल देखो यार ध्यान से, ये अगर ब्रेक नहीं हुआ होता तो रेजिस्टेंस कितना था B1 और A1 के? 100. Oh, ये समझ में आया? अंगन yes sir. बोलो बेटा। कहीं से भी हम ब्रेक कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से ब्रेक किए, देखे? समझ में आया? यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया और ये पॉइंट हम कह दे रहे हैं A, दूसरा कह रहे हैं B। अब A1 और B1 के बीच का रेजिस्टेंस का सम कितना होगा बताओ जल्दी से? 100. अंगद सर एक डाउट। डाउट तो बेटा बताता हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ पहले ये बता। सर 100। 100। अब डाउट पूछ। सर जब ये कनेक्टेड था तो सर इन दोनों तरफ मतलब फोर्स लग रहा था। क्या लग रहा था? मतलब फोर्स सर, जब वायर पूरा कनेक्टेड था तो फोर्स लग रहा था? सर टेंशन फोर्स। कहाँ टेंशन लग रहा था? बोलो बोलो, कहाँ टेंशन लग रहा था बेटा? सर A1 की तरफ और B1 की तरफ, क्योंकि वो पूरा कनेक्टेड था। हाँ बोलो बोलो बोलो, और बताओ। हाँ टेंशन लग रहा था, फिर? सर ब्रेक हुआ तो सर इसकी लेंथ भी चेंज हुई होगी कहीं से। हम्म। और सर फिर ये जो जितना स्ट्रेच था उससे कम स्ट्रेच हुआ होगा। तो तो रेजिस्टेंस सर जो है चेंज हो जाएगा ना? यस यस सर। बहुत बढ़िया पीछे, बहुत बढ़िया कहे। वहां तक सोच सकते हो और ये रेजिस्टेंस नहीं बता सकते यार। चलो ठीक कहा, वैसे गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वहां तक अगर सोच सकते हो तो A1 और B1 के बीच का रेजिस्टेंस का हम सम पूछ रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हो। फिर इसलिए इन मान लो कि चलो 100 नहीं कहते, चेंज हो गया ये कहते, जो भी आंसर दे रहे हो वो ये कह, तुम कह सकते थे इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना? नो सर, इनफिनिट नहीं होगा। हम्म। तो वो क्या है कि जो, देखो ध्यान से, हाँ, कि ये पॉइंट के बीच, ये पॉइंट के बीच ये जो टर्मिनल रहेगा और ये टर्मिनल है, जनरली हम इसका अब लेंथ का इफेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे। कुछ तो बिल्कुल फर्क पड़ सकता है, पड़ेगा बहुत, लेकिन कम पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गलत कह रहे हैं, समझ रहे हो ना बेटा? लेकिन हम क्या है फिर कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर तो उसके बारे में कुछ दिया जाएगा, अगर कुछ वो कंसीडर करना होगा। हमारी बात समझो, अगर ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ तो ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं, और ये पार्ट आ जाएगा इधर कहीं। अगर इसका लेंथ वेंथ कुछ चेंज हुआ तो कुछ देगा ना उसके बारे में। अभी क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से नहीं कंसीडर कर लेंगे, समझ रहे हो ना? यस सर। हम्म। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे, हमारा बताने का मतलब ये था, देखो ध्यान से, ये पॉइंट हो गया A1, ये हो गया B, ये हो गया B1। और मान लो चेंज भी हो जाता, तुम्हारी भी बात मानते हुए, अभी देखो हम यहाँ बताते, A1 के बीच कोई भी रेजिस्टेंस हो गया, अगर 100 नहीं तुम मान लो नहीं कहते, थोड़ा चेंज हो गया तो ये R1 हो गया। जरा ध्यान से हमारी बात समझाना, ये R1 डैश कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं R2 डैश। R1 डैश प्लस R2 डैश विल नॉट बी इक्वल टू 100, यही तो होगा ना? या तो दोनों का सम 100 होगा या तो कुछ अलग हो जाएगा। हमारी बात समझ पा रहे हो? अरे बोलो बेटा। अंगद, यस सर। ये समझ पा रहे हो जो कह रहे हो, वही तुम्हारी बात मान लो। चलो, अब हमें ए बी के बीच जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा बल्ब के क्रॉस। करंट क्या होगा सर्किट में, ये बताओ। यार इतना दिन से मैं इतनी बार
11वीं क्लास चल रही है। अब ऐसा मत किया करो कि 11वीं क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी की चल रही, ठीक। और उसके बाद फिर अभी केवीएल पे अगर उलझाए रहोगे तो हमें कैसा लगेगा ये बताओ। इसीलिए कि हम मान के ये चले हैं कि जीरो कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है, 10th में भी कुछ नहीं पढ़ा है, हम उसी तरह पढ़ाते हुए बताते हुए जा रहे हैं। उसके बाद फिर इतना टाइम लगाओगे। VAA1 क्या होगा, ये लिखने का तरीका नहीं बताया हूँ यार। VAA1 क्या होगा, बोलो जल्दी से। IR1 dash. करंट कितना है अंजलि? Current 4/3 ampere है। देखो तन्वी तुम बताओ। नहीं अभी यहाँ पे 0 है। तो 0 0 इंटू R1 डैश। VA1 माइनस VC कितना होगा अंजलि? VC माइनस VB1 क्या होगा तन्वी? 0 सर 0 VB1 माइनस VB कितना होगा अंगद? 0 कितना आया VA माइनस VB? 200 कुछ भी चेंज भी हो गया ब्रेक होने के बाद, बात समझ गए कि नहीं तुम? तब भी Yes, वही sir. आएगा। अगर दोनों का सम 50 होता, 100 होता तब भी आता वही। या हम डायरेक्टली यहाँ से V1 लिख सकते हैं 100 वोल्ट, मतलब जो फ्यूज हो गया उसके क्रॉस टोटल आ गया। समझ में आया? Yes, sir. तुम लोग पढ़ते कुछ नहीं हो यार, 4 बार हमसे ही यहीं पे करवाते हो। 25 क्लास कोई एक चैप्टर कहीं पे भी बंसल कोटा जितना भी दुनिया जान में सुने होंगे हिंदुस्तान में, नोटबुक तुम्हारे पास है, तुम एक बार जरा देख लें। और अब नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर सकते, ये तुम यहाँ से लिखवा लो, नहीं तो इस टाइम पेपर भी सब लोग ले आना, मैं लिख के दे। हमने कहा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, कोई बात नहीं, हम टाइम ज्यादा दे दें, लेकिन इत्मीनान से एक एक चीज बताना जरूरी है जिससे कर लो। अब पलटोगे ही नहीं, एक बार देखोगे ही नहीं, क्या बता दिया वो याद ही नहीं रहेगा, तो वही मैं ये सोचोगे बार बार, तो ऐसे थोड़ी होता है। पैंतालीस मिनट निकाल दिए एक क्वेश्चन खाली डिस्कस करने में, और थोड़ी सी चीज बताया तो उसी में केवीएल केसीएल, इसीलिए मैं केवीएल केसीएल इतना बताया था, हर चीज बताया हूँ जो अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्यों इतना बताया था कि फटाफट यहाँ पे समझोगे बताओगे। नेक्स्ट ये था, अगर बेटा नहीं छोड़ोगे तो बताओ। टाइम दे रहे हो, तुम भी दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं, एक एक चीज जिस तरीके से कर रहे हैं ये मानते हुए चलो भाई नहीं मालूम है, डेली क्लास लेके अब टाइम एग्जाम का डेट थोड़ी पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाएंगे तुम उतना। और मैं ये भी नहीं कि 50 क्वेश्चन के असाइनमेंट 100 क्वेश्चन का दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन देता हूँ यार, कम से कम रिवीजन आधा घंटा कर लिया करो, आधा घंटा ट्राई किया, 1 घंटे काम रहता है जो बताया रहा हूँ। अब नहीं एक बार मतलब 2 बार में देखो, 3 बार में करो, उतना तो ग्रास्प करना ही होगा। वो भी नहीं करोगे तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा ना। अल्टीमेटली ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा बताएं, आसान आसान एकदम बढ़िया है, सब बढ़िया, स्कूल में आ रहे हैं, जब एग्जाम तो पता ही नहीं लगा क्या हुआ, उससे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखो, आगे से करके आया करो, और जो हम क्वेश्चन दिया करें 5 घंटे के अंदर, 6 घंटे के ऊपर नहीं जाना चाहिए, कोई भी 6 घंटे का नहीं होगा, चाहे आधा घंटा चाहे तुरंत करो, उसको बिना रिवाइज के बिना सॉल्व करके भेज के तभी जाया करो, कुछ भी करना, या कोई क्लास रहती है वो करके तुरंत बैठ के करके इतना तो करके भेजना ही, बार बार हमें एक ही चीज पे ना बात करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है।
अभी हम कई चीजें ऐसे ऐसे करके जैसे सब पढ़ाते हैं वैसे करूँ तब भी कहोगे बहुत बढ़िया है, तब भी तुम कहोगे बहुत बढ़िया है, और होगा लास्ट में जब कहीं पे कंपटीशन उस तरह होगा तो कई चीजें गायब हो जाएंगी, तो उससे फायदा होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, बोलो बेटा B1 B3 B4 B2 का रेजिस्टेंस कितना है? सेम रेजिस्टेंसेस हैं, B1 100 ओम, B3 200, 100 200 और B4 बेटा 400 400. और वो 400, 200 B2। B2 है 200। अंगद और अंजलि दोनों लोग कर नहीं रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, और तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट भी वैसे ही होगा, हम बिना कुछ जाने बता रहे हैं। हाँ बोल बेटा कितना है? ये B1 का कितना आया? सर 100, 100 और वो B3 का 200 है, ये B4 400 और ये लास्ट वाला 200। ये है 200। ये पूछा गया कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, तो ये बेटा ये 200 100 हो गया सीरीज, पहले टोटल करंट लिख लिया जाए। अब वही सर्किट हो गया ना सिंपल, बस बाद में हमें ये करना है जैसे सर्किट सॉल्व करते हैं वही सर्किट का क्वेश्चन होगा केवीएल का। केवीएल केसीएल अप्लाई करके हर एक ब्रांच में करंट लिखेंगे, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो रेटेड वोल्टेज है उससे कम होना चाहिए। समझ में आ रही बात बेटा? तो कहेंगे ग्लो करेगा, अगर B2 फ्यूज हो गया तो कोई बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। समझ पा रहे हो हमारी बात को? यस सर। अब देखो ये क्या टोटल हम करंट आई लिखेंगे। अंजलि कैसे आएगा करंट आई बोलो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे और आई आएगा 200 7 अपॉन by R1 13. और R3 क्या हो गया? 300 हो गया अंगद। यस सर। ये क्या हुआ? 400 300 400 सीरीज में आई पैरेलल में? पैरेलल में है सर। पैरेलल में। ये आ गया 1200/7। क्या आया? Yes sir. यस सर। प्लस 200, ये सीरीज हो गया 2600 by 7. है। 2600 by 7. क्या आया? अब 200 अपॉन 2600/7 करेंगे, 7 इधर आ गया, ये करंट आ गया। ये समझ में आया सबको कि नहीं पहले बताओ? यस सर। तुम्हें क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में इस तरह से, फट से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो हम रैंडम ऐसे दे रहे हैं तो ऐसे आ रहा है, तुम्हें इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये हम बता रहे हैं। तो ये आ गया तुम्हारा कितना? 0.5 अप्रोक्सीमेट। ये अप्रोक्सीमेट साइन होता है, समझ में आया? 0.5 एम्पियर मान लो, मतलब है अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही मान लो। अब देखो, अब पहले इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख के चेक कर लें कहीं ये तो नहीं फ्यूज हो रहा, नहीं तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके क्रॉस भी बल्ब के क्रॉस पूछा ही गया, पहले वही चेक कर लिया जाए, वही करंट आ ही जाएगा बेटा। समझ पा रहे हो हमारी बात? यस सर। Yes. वी R2 कहोगे I इंटू R2, तो 200 इंटू 0.454 आ रहा था, चलो 0.54 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये 0.54 आ रहा है, ले लेते हैं, नहीं तो थोड़े करंट लेवल। वैसे तुम्हें इस तरह से नहीं कैलकुलेशन रहेगा, मैं ये बता रहा हूँ। तो 200 इंटू 0.54 108 आ गया, 0.5 लिया होता तो 100 आता। ध्यान से समझो हमारी बात। और ये करंट था एग्जैक्ट वैल्यू, और ये आ गया 108। अब यहाँ हमें लेना था, कंसीडर करना था, नहीं तो 0.5 लेते तो 100 आता। समझ पा रहे हो हमारी बात को? रेटिंग क्या है B2 का? B2 का रेटिंग कितना है? 100। 100 वाट। अब क्या हो जाएगा? B2 हो गया फ्यूज। समझ में आया? यस सर। B2 फ्यूज हो गया, कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा। पहली बात तो ये खत्म हो गई बात। यही अगर डेटा रहा तो आंसर ये कहोगे। अगर हम मान लेते हैं, समझ में आया हमारी बात को बेटा?
ये Yes, एग्जैक्ट sir. वैल्यू हमने लेकर के किया। यहाँ पे तो हम 100 क्या 100.1 वोल्ट भी आएगा, हम कहेंगे फ्यूज हो गया। जब ये फ्यूज हो जाएगा बल्ब तो सर्किट ओपन हो गया, करंट 0 हो गया। आई समझ में आया? Yes, sir. तो कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन हम इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, जब दिया है तो अगर हम इसको आई करंट को अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.5 लेते हैं, अब ध्यान समझो, अगर हम 0.5 लेते हैं, यहाँ पे कहेंगे बल्ब B2 will get fused। No bulb will glow। सेकेंड केस हम कंसिडर करें, इफ current I is taken as 0.5 एम्पियर अप्रॉक्स। ध्यान देना, तो हम कहेंगे B2 अपने रेटेड वोल्टेज पे ग्लो कर रहा है। समझ में आई बात बेटा? तब V2 क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू R2, ये हो जाएगा 100 वोल्ट। समझ में आया बेटा? हमें एग्जाम में कौन सा लेना चाहिए? नहीं, एग्जाम में तो यही लेंगे बेटा, ये एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे। एग्जाम में तो यही लेंगे जो एग्जैक्ट वैल्यू है। 0.4 अगर एग्जैक्ट आता तब तो फिर ये हम प्रोसीड करते, अप्रोक्सीमेट नहीं लेते, लेकिन हम थोड़ा और बताना चाह रहे हैं कुछ कुछ, इसलिए मैं लेकर के इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। समझ में आया ना? मतलब हम डेटा नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं तो पूरी क्लास निकल जाएगी। रेजिस्टेंस लिखो, ये करो करो, तो हम उसी कह रहे हैं कि अगर ये 0.5 लेकर के फर्दर ऐसे इस तरह से रेजिस्टेंस दिया होता कि अपने रेटेड वोल्टेज पे आ जाता और ये बल्ब फ्यूज नहीं होते। हमारी बात समझ रहे हो? Yes, sir. वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के हम प्रोसीड कर रहे हैं। नहीं तो हम फिर से डेटा इस तरह से दे दें कि अभी नहीं फ्यूज होगा, फिर से वही रेजिस्टेंस लिखो, ये करो वो करो, तो इसलिए टाइम लगेगा। इसलिए हम इसको बताना चाह रहे हैं। बाकी तो करेक्ट तो यही है, आंसर यही हो गया, एग्जाम में दिया रहेगा तो। और बल्ब ये फ्यूज हो गया तो R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहोगे? 200। समझ रहे हो क्यों? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये ओपन हो गया और इसका कुछ इक्विवेलेंट आएगा। ध्यान से समझो, इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ये ब्रेक कर गया और ये हो गया E, तो ये 200 वोल्ट कहाँ जाएगा? इसके क्रॉस तो हो जाएगा 0, करंट है 0, 0 इंटू ये कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो इसके क्रॉस 0 हो गया, टोटल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, तो V2 के क्रॉस हो जाएगा 200 वोल्ट। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अंगद? यस सर। तो अगर हम 0.5 ले लें तो क्या कहोगे बताओ? 100 वोल्ट आ गया। अब बेटा बताओ, इस टोटल करंट हमने लिख दिया, टोटल करंट कितना आया था? 0.5 एम्पियर। 5 यही आया ना बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो B1 B3 यही करंट इधर जा रहा है, B1 B3। B1 का रेजिस्टेंस कितना है? 100 ohm. हाँ, ये है 100। और R3 कितना है? 200. और R4 कितना है बेटा? 400. हाँ, अब बताओ, अगर इसमें हम करंट पूछें, किस ब्रांच में करंट I1, तन्वी बताओ क्या लिखोगी? ये कहाँ से आया अंजलि? तो वो I1 एक करंट क्या? ब्रांच में जो करंट लिखता है. ये बताया था ना? Yes. अंगद याद आ रहा है कुछ? यस सर बताया था। हमने कहा था मैं यूज करूंगा डायरेक्ट। टोटल करंट आई आपको पता है 0.5 एम्पियर। हमें इस ब्रांच में करंट लिखना है तो I1 लिखा 0.5, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन टोटल सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस। ये दोनों सीरीज है ना बेटा, तो इनकी जगह आप क्या कह दोगे? 300 प्लस 400 700 आया। समझ में आया सबको? Yes, sir. ये आ गया 0.5 इंटू 4, 2/7 एम्पियर। I2 बोलो बेटा।
तन्वी I2 क्या लिखेंगे? 0.5 बिल्कुल सही, 0.5 इंटू 200 by 200 300 by 700. तो इसको हम कहेंगे I2। अंगद समझ में आ रहा है? यस सर। तो 3/14 एम्पियर। I1 कहोगे 2/7 एम्पियर। I1 2/7 एम्पियर, I2 3/14 एम्पियर। ये कहोगे? Yes. अब बताओ बल्ब 1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तन्वी? So 0. बल्ब 1 बेटा, बल्ब 1 0 क्यों होगा? 0 क्यों होगा? सर I1 into Current flow. ये बेटा I1 I2 लिख रहे हैं, देखो ये I1 I2 लिख रहे हैं, करेंगे फ्लो कर रहा है। So but circuit break हो गया है तो 0 नहीं होना चाहिए। ये बेटा ये हो चुका, इधर देखो ये हो गया, खत्म हो गया, कोई भी ग्लो नहीं कर रहा। अब कह रहा हूँ इफ ये क्या लिखा है अप्रोक्सीमेट, अगर हम कहें कि 0.5 है, अगर करंट की वैल्यू 0.5 है, ओह अच्छा। उसकी बात कर रहे हैं, तो नहीं ब्रेक हुआ ना, तो 100 वोल्ट आ गया B2 के क्रॉस। उसका सर I1 into उसका रेजिस्टेंस R, तो 2/7 into 100। R1 R3 R4 R2, इसके क्रॉस अब आ गया V2 आया आपका 100 वोल्ट, और ये है कितना था, ये 200 है। अब देखो ध्यान से, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। ये कैसे आ गया? क्योंकि 100 + 100 तभी तो 200 होगा। यस सर। VR2 कैसे लिख दिया हमने? I into R2। I था 0.5 into 200, तो 100 वोल्ट आ गया ना बेटा। yes sir. इसके क्रॉस 100 आ गया। B4 की रेटिंग कितनी है? B4 है 200 वोल्ट, इसका मतलब B4 जो होगा वो 200 वोल्ट है। B4 का ब्राइटनेस क्या होगा? B4 100 वाट पे ग्लो कर रहा है, B2 50 वाट पे ग्लो कर रहा है। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। क्योंकि इसके क्रॉस रेटेड वोल्टेज है 100, इसके क्रॉस रेटेड वोल्टेज है 200। अब B1 B3 की बात करते हैं। B1 B3, B1 के क्रॉस कितना होगा? VB1 तो बेटा I1 कितना लिखा है? 2/7। 2/7 into 100 R1 कितना अंजलि? 100 200/7। तो ये बल्ब 1 की रेटिंग कितनी दी हुई है? 100 volt। तो ये 100 से कम हो गया ना? yes तो बल्ब 1 फ्यूज नहीं होगा। अब आ जाओ बल्ब 3 पे। तो 3 पे कितना होगा? 2/7 इंटू रेजिस्टेंस R3 कितना है तन्वी? 200। 200 कितना हो जाएगा? 400/7। और बल्ब 3 का कितना है रेटिंग बेटा? 200 volt। 200 वोल्ट। 200 वोल्ट है। यस सर। तो लेस देन 200 हुआ, VB रेटेड, VB2 रेटेड, मतलब बल्ब 2 भी फ्यूज नहीं होगा। अब बल्ब 4 तो अपने मैक्सिमम पे ग्लो कर रहा है। अब अगर हम इसमें कहें आपसे कि बल्ब 1 किस वाट से ग्लो कर रहा होगा बल्ब 1, तो कैसे बताएं अंगद? बल्ब 1 किस रेटिंग से कितना जूल पर सेकंड हीट डिसिपेट कर रहा होगा, कैसे बताया जाए? बल्ब तो नहीं फ्यूज हो रहा कोई भी, ये तो चेक कर लिया ना। यस सर।
यस सर। तो बल्ब 1 कितने रेटिंग से ग्लो करेगा कैसे बताएं अंजलि? I1 square into R1. I1 स्क्वायर इंटू R1 R1। I1 कितना है? 2/7 R1 कितना है? 100 400/49 400/49। या तुम 50 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट। 8.16 आया, नहीं तो 8 आ जाता। 8.16 वाट। इस 8.16 जूल पर सेकेंड ही डिसिपेट करेगा 1 बल्ब, और उसके साथ कनेक्टेड है 3। बोलो तन्वी, P3 डैश कैसे लिखेंगे? into R3 कितना है अंगद? so 200 800/49। वैसे तुम एग्जाम में जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, वैसे खैर डेटा ही इस तरह का नहीं देंगे, तो बता रहा हूँ ना, नहीं देंगे, मैथ वहां नहीं कैलकुलेट कराएंगे। तो मैं दिया 16.3 आ गया, 16.3 हुआ। बल्ब 1 8.16 और वो हो गया 16.3। देखो ध्यान से, कोई बल्ब फ्यूज नहीं हुआ। ये हो गया बल्ब 1 का जो P1 डैश हुआ 8.1 कितना आया था? 16 16 वाट। और बल्ब 3 आया P3 डैश, ये हो गया 16.3 वाट, 16.3 वाट। और बल्ब 2 पे क्या हो गया? ये रेटेड वोल्टेज पे है। सेकंड बल्ब की रेटिंग कितनी दी हुई है बेटा? 100 volt अरे वाट बेटा, यहाँ 50 50 वाट पे ग्लो करेगा। और बल्ब 4 100 watt बल्ब 400 वाट। तो ये हो गया आपका 100 वाट। तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी रही? P4 की। उसके बाद P2, फिर P3 डैश, फिर P1 डैश। मतलब P4 डैश कहें P4 के बराबर P। फिर सेकेंड बल्ब 4231 4231 4231। तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो ब्राइटनेस के, तब ऐसे लिखेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, नहीं तो कभी सब करते हुए गलत कर देते हैं। उसी में ऐसे भी लिखा होता, तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हम अपने उससे बता रहे हैं कि बच्चे कैसे कैसे गलती करके आ जाते हैं आता हुआ, इसलिए हम यहाँ पे इसको नोट करके लिखा रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर कहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर इन ब्राइटनेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर कहा जाए तो क्या कहोगे? P1 डैश इधर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा तन्वी? yes sir इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहेंगे P1 डैश, इसके बाद फिर P3 डैश, फिर P2 डैश, फिर P4 डैश। अब देखने में लगेगा कि यहाँ भी P4 सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है, ये भी है, और दोनों में गड़बड़ कर देते हैं। इस तरह से हो जाता है कभी कभी गलती, तो इसलिए इसको हमने नोट बना दिया। ध्यान देना इस पे। क्लियर बात बिल्कुल? बल्ब फ्यूज yes हो sir गया तब भी समझ गए, नहीं फ्यूज हुआ आप कोई भी क्वेश्चन कर। हाँ, कभी कभी ये रहता है कि जैसे दे दिया जाए कि 4 बल्ब है, ध्यान से हमारी बात सुनो। कभी कभी नहीं कह सर ने तो ये बताया ही नहीं, हमने जनरल बता दी। कभी कभी कह दिया गया 4 बल्ब हैविंग रेटिंग, या 4 बल्ब हैव देयर रेटिंग
रेटिंग्स अगर दे दिया जाए कुछ 100 वाट, 200 वाट, 50 वाट, 25 वाट और कनेक्टेड, कैसे भी कनेक्टेड है, वोल्टेज के बारे में कहा ही नहीं गया, तब क्या करोगे? सबका वोल्टेज फिर क्या मान लेंगे? सेम वोल्टेज लेंगे, वी बी द वोल्टेज, सबका रेटिंग फिर वी वोल्ट मान लेंगे। और वी वोल्ट कितना मान लेंगे? 220 वोल्ट मान लेंगे या 200 वोल्ट मान लेंगे, मतलब अपनी तरफ से नहीं मान लेंगे, वी दिया रहेगा मतलब वी मान लेंगे, फिर वोल्टेज की जरूरत नहीं होगी सर्किट में, जो भी पूछेगा वो वी हट जाएगा। हमारी बात समझ गए? और जब वी मान लेंगे तो वी हम चेक करेंगे किसी के क्रॉस, अगर हमने हर एक बल्ब का वोल्टेज क्या मान लिया? वी। समझ पा रहे हो हमारी बात को? सर अगर हमें सबके अक्रॉस वी वोल्टेज मानना है तो मतलब हम ये भी मान रहे हैं कि वो पैरेलल में? नहीं नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं सबका मान लिया हमने। 4 बल्ब है और ऐसे कनेक्टेड है, पैरेलल में जरूरी थोड़ी है, ये बल्ब ऐसे भी हो सकते हैं ना बेटा। यस, ओके। हर एक का वोल्टेज वी मान लिया। अब क्या करेंगे कि जब हम हर एक के क्रॉस कनेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो V1 डैश, V2 डैश, V3 डैश, V4 डैश, तो ये भी V के टर्म में आएगा। अगर कहीं कोई 1.5 V आ गया, इसका मतलब फ्यूज हो गया, तो ये दोनों बाहर हो गए सर्किट से कि नहीं? इफ। समझ पा रहे हो हमारी बात को? तन्वी, अंगर? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जरूरी नहीं, तब भी हम लिखेंगे तो इसका मतलब सबका V मान लेंगे और फिर वोल्टेज चेक करेंगे। अगर किसी का 1.5 आ गया, V आ गया, सही है, V से 1.01 भी आ गया तो हम फ्यूज कर देंगे यहाँ पे, वो दोनों बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। और इस पे अगर आ गया V, ये ग्लो करेगा, और ये V आ गया, E की वैल्यू अगर 2V है तो ये दोनों ग्लो करेंगे। और इसके क्रॉस अगर किसी के क्रॉस जो रहा, मतलब 2V था, अब एक के क्रॉस 1.5V आ गया और इसके क्रॉस 0.5V आ गया, तो बल्ब 1 फ्यूज होगा। समझ पा रहे हो हमारी बात को? यस सर। तन्वी, अंगद, अंजलि, ध्यान से सुनो। अगर बल्ब 1 के क्रॉस 1.5 वोल्ट हुआ तो बल्ब 1 फ्यूज होगा। बल्ब 2 के क्रॉस 0.5 वोल्ट रहा तो बल्ब 2 नहीं फ्यूज होगा। अब बल्ब 1 फ्यूज हुआ, बल्ब 1 फ्यूज हो जाएगा, तो मुझे ये बताओ कि 1 और 2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहोगे? इसी सर्किट से देख के बताओ। सर 2 वोल्ट। अंजलि, अंगद, तुम भी कुछ बताओ। बल्ब 1 फ्यूज हो गया, बल्ब 1 के क्रॉस कितना होगा, बल्ब 2 के क्रॉस कितना होगा? तन्वी, एक बार फिर से सोचो। देखो, हमने क्या कहा यहाँ पे कि 2V है, जो ईएमएफ दिया है 2V दिया है, और V है B4 के क्रॉस और V है इसके क्रॉस। तो बेटा जो B1 B2 है, इसके क्रॉस कितना होगा बताओ आप? उसके अक्रॉस 2 होगा। है? सर 2 वोल्ट। इसको वैसे बना दे, कोई नहीं, ध्यान ध्यान। एवी के अक्रॉस 1 वोल्ट होगा। 2 वोल्ट नहीं, 2V है बेटा, 2V वोल्ट। इसके क्रॉस, अब ये बल्ब 1 अगर फ्यूज हो, 1 वोल्ट। एबी के हम्म, अक्रॉस 1, एबी के अक्रॉस 1 वोल्ट। चलो कोई बात 1 वी वोल्ट।
हाँ कोई बात नहीं। चलो इसको हम लिख लेते हैं 2 वोल्ट, कोई बात 2 वोल्ट, ये हो गया 1 वोल्ट, इसके क्रॉस हो गया 1 वोल्ट। अब बल्ब 1 के क्रॉस कितना होगा अंगद? VB1 और VB2 बताओ। अंगद B1 B2 के अक्रॉस 1, क्या बेटा? B1 B2 के अक्रॉस 1 वोल्ट। B1 B2 के क्रॉस 1 वोल्ट होगा, दोनों के क्रॉस कंबाइंड है, लेकिन बल्ब 1 फ्यूज हो गया। So VB1 1 वोल्ट होगा। हाँ, B2 कितना होगा? 0 होगा, दोनों को 0 हो सम 1 वोल्ट होगा ना? Yes sir. तन्वी समझ में आया बेटा? यस सर। 2 वोल्ट क्यों नहीं होगा, ये समझ में आया? यही तो सर्किट है ऊपर वाला ये, यस सर। क्योंकि 1 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ। क्लियर बिल्कुल? अंगद कुछ बोलो, कहीं कुछ डाउट है, कुछ भी किसी को लग रहा है टिल हियर जो अभी तक डिस्कस किया, बोलो। सर एक बार जो लास्ट में ये वाला था सर, ये B और B2 के अक्रॉस निकालना था, फिर से समझा दीजिए। देखो देखो, B1 B2 और नीचे क्या था? B3। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बल्ब ये है, ब्रेक कर दे, ये बल्ब है, ये बल्ब है, ध्यान से देखो, ये है B1, ये है B2, ये है B3, और यहाँ पे ये है बल्ब B4, इसके क्रॉस हमने लगा दिया 2 वोल्ट, और इसके क्रॉस है 1 वोल्ट ड्रॉप, कोई 1 वोल्ट ड्रॉप है। अगर ये फ्यूज हो गया तो इसके क्रॉस 1 वोल्ट ही होगा। क्यों 1 वोल्ट होगा? क्योंकि 1 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट तभी तो 2 वोल्ट होगा। बोलो, यस सर। ये समझ में आया बेटा या नहीं? सही से बताना। यस सर। ए और बी के बीच देखो, इधर एक तो ब्रांच ये है, ए से बी, B3 के क्रॉस आया 1 वोल्ट, और एक ऊपर वाली ब्रांच देखो, ये जो ब्रेक है B2, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है ए और बी के बीच कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? सर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट है, इनके बीच है 1 वोल्ट। ये समझ में आया? यस सर। अब क्या लिखोगे? बोलो। ये हम बेटा लिख रहे हैं ए और बी पॉइंट के बीच, इसमें करंट कितना जा रहा है? 0। B2 के क्रॉस कितना कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस? 0। 0। B2 के क्रॉस 0 हुआ, दोनों के क्रॉस 1 वोल्ट है, तो इसके यस क्रॉस सर, बल्ब 1 के क्रॉस समझ V1 कह दें, यस तो VB1 प्लस VB2 कितना होगा बोलो? सर 1 तो VB2 है 0, तो VB1 कितना होगा? वोल्ट। समझ में आ गया? यस सर। और किसी को कोई डाउट बेटा? अंजलि, कान्वी, बोलो। नहीं सर। No sir. अब एक बात देखो, अब यहीं पे जो मैं बताने जा रहा हूँ यहीं पे देखो, और यहीं पे आंसर भी समझाऊंगा, पूछूंगा, इसलिए ध्यान से देखो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये क्या होता है? नाम से लग रहा है कुछ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात हो रही है, नहीं? बोलो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नाम से ये लग रहा है कि कुछ पावर ट्रांसफर की बात हो रही है।
देखो अगर मान लो कि एक सर्किट है, तो मैं पूछ रहा हूँ बताना, एक सर्किट है रेजिस्टेंस आर, या ईएमएफ सोर्स और ये रेजिस्टेंस आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है सेल आइडियल नहीं होता, सेल अगर आइडियल है तो ये दिखा देते हैं सेल ए बी है, इसका ईएमएफ ही है, मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कह देते हैं, 0। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। और अगर कहीं पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया गया, इसका मतलब आइडियल नहीं, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब सेल को फिर ऐसे दिखा देते, मतलब ये सेल के साथ ही रहेगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर बेसिकली क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा होता है तो इसमें रेजिस्टेंस से काम करते हैं। समझ पा रहे हो? इसी सर्किट को ऐसे दिखाने के लिए हम ये बना देते हैं और इसी के साथ आर यहाँ पे लिख देते हैं, और ये कह देते हैं कि हमेशा बॉक्स बना देते हैं, मतलब इस सेल के साथ ही रहेगा। अब ये समझ में आ गई बात में जो ये दिखाया गया। यस सर। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है कैपिटल, यहाँ पे हम कह देंगे, अगर इसमें एरो ऐसे दिखा दिया जाए, इसका मतलब दिस रेजिस्टेंस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल है तो बताओ तन्वी कि किसकी वैल्यू हम मिनिमम कितना कर सकते हैं कैपिटल आर की, और मैक्सिमम कितना, बताओ। मिनिमम 0, मैक्सिमम तो ब्रेक तो कर सही देंगे है, क्या इन्फिनिटी। कर, हाँ बिल्कुल ब्रेक कर देंगे, बिल्कुल गुड। तो आर की वैल्यू मिनिमम हो गई 0 और मैक्सिमम हो गया इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से कम होगा। इनफाइनाइट तो ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक तो करेंगे नहीं, आर की वैल्यू बढ़ाते जाए बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेसिकली इनफाइनाइट टर्म जब आता है तो किसी के कंपैरिजन में होता है, मतलब कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, हम कहेंगे कैपिटल आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। कैपिटल आर 0.1 ओम है और कैपिटल आर हो जाए 100 ओम, 1000 ओम, तो कैपिटल आर इज बिहेविंग लाइक ए इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। मैं कह रहा हूँ स्मॉल आर अगर 0.1 ओम है, कैपिटल आर है 1000, तो कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो इट इज बिहेविंग लाइक ए इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस, लाइक ए ओपन सर्किट, वही बात हो जाएगी। तो अगर कैपिटल आर बहुत ज्यादा है स्मॉल आर से तो कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हम उसको ब्रेक तो करेंगे नहीं, रेजिस्टेड को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। या रियोस्टेट कहते हैं। खैर, तो इसको हम ब्रेक करके ओपन तो कर नहीं देंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब देखो आर की वैल्यू है तो इसमें करंट किसी भी लेट रेजिस्टेंस पी आर, देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं पहले तो ये समझो। यहाँ पे हम आर को वेरी करा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आर की क्या वैल्यू हो कि जो इसमें हीट डिसिपिएटेड है पर सेकेंड, किसमें हीट डिसिपिएटेड पर सेकेंड, किसमें अंजलि? आर में। आर में। वो मैक्सिमम कब हो जाए, समझ पा रहे हो हमारी बात को अंगर? यस सर। क्या करने जा रहे हैं कि आर को वेरी करा रहे हैं, तन्वी समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। इसको हम वेरी करा रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि आर की वैल्यू कितना करते हैं, आर की वैल्यू कितना करते हैं कि इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम, ये एनर्जी, या हम कहें कि जो इसमें एनर्जी हो रहा है, पावर कंज्यूम्ड हो रहा है रेजिस्टेंस आर में पर यूनिट टाइम, उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखो जरा, फॉर आर मिनिमम इज इक्वल टू 0, तो क्या कह दोगे बेटा, करंट आई क्या हो जाएगा सर्किट में, ई बाई आर हो गया ना? अरे यस। बेटा 0 हो गया तो ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया, ईएमएफ सोर्स हो गया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहा, तो करंट कितना फ्लो करेगा आई, ये समझ में आया अंगर? यस सर। यस सर। अब हम कहें कि पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस आर क्या कहोगे, आई स्क्वायर इंटू आर कहोगे, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर कितना है 0,
कितना आ गया 0 जूल पर सेकेंड। जब R 0 हो गया तो 0 हो गया ना, बोलो बेटा। यस सर। दूसरा हम कह रहे हैं लेट वेरिएबल रेजिस्टेंस बी आर। वेरिएबल रेजिस्टेंस बी आर मान लेते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, तब करंट क्या हो जाएगा, E अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा ना। E एंड Yes, sir. स्मॉल आर आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है कि नहीं बेटा? कांस्टेंट है। कभी Yes, हम sir. कह रहे हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस आर हो गया, तो ये हो गया। अब इसमें हम कहें कि पावर ट्रांसफर कितना होगा रेजिस्टेंस आर में, तो क्या कहोगे, I1 स्क्वायर इंटू आर, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर, करंट स्क्वायर इंटू आर। ये आया ना। पावर कंज्यूम्ड या हीट कंज्यूम्ड, या हम कहें हीट डिसिपिएटेड पर सेकेंड इन रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दैट विल बी ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर। राइट साइड में वेरिएबल क्या है तन्वी? सर आर, कैपिटल आर। Capital R. कैपिटल आर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कैपिटल आर इज वेरिएबल, इसका मतलब ये कुछ वैल्यू आए। कैपिटल आर अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू रख देते हैं, ई की वैल्यू 100 वोल्ट कहें, स्मॉल आर 5 ओम कहें, कैपिटल आर 20 50 कुछ कहें, तो ये वैल्यू आएगी ना, कुछ कैलकुलेट करेंगे, बोलो यस सर। तन्वी, यस। अंजलि। Yes. अब अगर हम कह दें कि आर की वैल्यू हो जाए यहाँ पे इनफाइनाइट, क्यों कह रहे हैं आर की वैल्यू इनफाइनाइट? बढ़ाते जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा हो गया, ध्यान समझो बात को, बहुत लार्ज वैल्यू हो गई। तो इसको हम कहेंगे इफ आर इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। समझ पा रहे हो बात को, क्यों कह रहे हैं टेंडिंग? इनफाइनाइट तो यस तब सर। होगा जब हम उसको ब्रेक कर दें, अपना रेजिस्टेंस ही हम तोड़ दें बीच से। आर की वैल्यू उन्हें बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दी, तो करंट क्या हो जाएगा बताओ जरा हमें, करंट क्या होगा? Tending अंगर। towards 0. अब आर ये नीचे बेटा सर। जब हाँ देखो, डिनोमिनेटर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है। तन्वी देखो दे बेटा, देखो ई अपॉन डिनोमिनेटर हम क्या कहेंगे, टेंडिंग टुवर्ड्स आर प्लस आर, सिंस आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो आर प्लस आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा ना। यस सर। यस सर। इफ आर प्लस आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो I2 क्या लिखोगे, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। समझ में आया? यस सर। I2 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब क्या हो गया, जो हीट डिसिपिएटेड होगा कैपिटल आर में, या पावर कंज्यूम्ड कहें, क्या कहोगे, I2 स्क्वायर आर, ये 0 पे टेंड करेगा कि नहीं, बोलो। यस सर। एक बात हमारी ध्यान से देखो, कौन सी बात ध्यान देने लायक, जब 0 था रेजिस्टेंस, तब भी 0 जूल पर सेकेंड था, कोई रेजिस्टेंस आर था तो 0 नहीं था, पी आर 0 तो नहीं था ना। नो। और जब आर इनफाइनाइट पे टेंड कर रहा फिर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जब 0 है रेजिस्टेंस, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है 0 है, तब भी पावर कंज्यूम, उसमें पावर कंज्यूम क्या हो रहा, बोलो। सर थर्ड केस में हम P को 0 थोड़ी बोल सकते हैं, क्योंकि वो 0 into infinity वाली फॉर्म आ रही है फिर से। क्या आ रही है बेटा, बोलो क्या आ रहा है? लास्ट केस में फिर से पावर के लिए 0 into infinity वाली फॉर्म आ रही है, तो हम 0 थोड़ी बोल सकते हैं। देखो देखो, इसीलिए लिमिट पढ़ाया जाता है। I2 क्या आया बताओ, I2 स्क्वायर ये लिखा, यस सर। इंटू आर लिखा, यस सर।
और आर इन्फिनिटी रखोगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है। अगर इसमें रखोगे ये आ रहा है ना, यस, तो इसमें हम ना लिख करके क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे एलएच रूल। डिफरेंशिएट ना करें तो आर कॉमन ले लो, कोई बात नहीं। देखो ये आर स्क्वायर हुआ, यस, ये हुआ आर अपॉन आर होल स्क्वायर, आर प्लस आर अपॉन आर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो यस, तन्वी, ये समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? कुछ नहीं, केवल हम आर कॉमन ले रहे हैं। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में आर कॉमन लिया, आर प्लस आर होल स्क्वायर की जगह पे आर हम कॉमन ले लिए। जरा ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस 1 होल स्क्वायर कह देंगे ना। तो ये बेटा जो डिनोमिनेटर लिखा आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर, इसको लिखा, देखो तो यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। यस सर। तो आर स्क्वायर इंटू आर बाई आर प्लस 1 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। तो वही हमने इसकी जगह पे लिख दिया डिनोमिनेटर। समझ में आया? अब देखो आर एक आर कैंसिल हो गया। समझ में आई बात अंजलि? यस सर, इसको ऐसे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, या जो मैंने बताया वैसे लिख देते हैं। देखो ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर होल स्क्वायर इंटू आर। अब आर क्या है, आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, तो पी आर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट और 1 प्लस आर अपॉन इनफाइनाइट होल स्क्वायर। समझ में आया? यस, ई स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट इंटू 1 प्लस 0, इनफाइनाइट इंटू 1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये तो फाइनाइट है ना, यस सर, तो 0 हो क्या जाएगा। आया? यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो, जब कैपिटल आर जीरो है, जब कैपिटल आर जीरो है तो पी आर जीरो है, जब कैपिटल आर की कोई वैल्यू है तो पी आर की कोई वैल्यू है। मतलब वो कहीं जीरो से इंक्रीज किया उसके बाद डिक्रीज किया। ये समझ में आ गई बात? समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास फंक्शन जो बचा, वो फंक्शन ये है पी आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। अब यहाँ पे देखो हमें बताना है कार की क्या वैल्यू, पी आर मैक्सिमम हो। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ आर, पी आर इज मैक्सिमम, पी आर इज मैक्सिमम। तो बेटा जैसे कोई वाई जो फंक्शन एक्स का होता है और ये कहा जाए, ध्यान से देखो, जैसे कोई फंक्शन अगर हम कह दें वाई एक्स का फंक्शन, ये वाई है ये एक्स है, वाई एक्स का फंक्शन है, और ये आपसे कहा जाए फॉरवर्ड वैल्यू सर ऑफ एक्स है। डिफरेंशिएट करते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो क्या होता है तन्वी मालूम है? ये हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, वाई इज मैक्सिमम, तो हम कहते हैं फॉर वाई मैक्सिमम, डबल फॉर वाई डिफरेंशिएशन। मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम, और वाई मिनिमम dy by dx is equal to d of fx with respect to x is equal to f dash x। समझ में आया? इसको हम इक्वेट करते हैं जीरो, इसी कहते हैं f dash x। इसको इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू आती है, तो x is equal to x1 x2। अगर एक क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगे। ये समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। यस सर, इसका मतलब हो गया dy by dx जहां पे आएगा वहां मतलब स्लोप जीरो होगा,
ये 2 पॉइंट आए, ये 2 पॉइंट का मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू x1 और एक पॉइंट आया x इज इक्वल टू x2। मतलब जो x1 x2 आया या तो वहां मैक्सिमम होगा या तो वहां मिनिमम होगा। समझ पा रहे हो हमारी बात को? यस सर। जो यस सर। दोनों वैल्यू आई वहां पे स्लोप 0 हुआ, तो स्लोप 0 कहाँ पे किसी फंक्शन को होगा? जहां पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब ध्यान दो, अभी हम जो फिजिक्स में बताएंगे इतना ही तुम्हें करना है। अगर x y इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 पुट कर देंगे, ध्यान से समझो। फॉर x इज इक्वल टू x1 तो y इज इक्वल टू fx1, तो y1 की वैल्यू आ गई, y x इज इक्वल टू x1 रख दिया तो y की वैल्यू y1 आ गई। सॉरी, समझ में आया यहाँ तक बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। y1 आ गया fx1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमने वैल्यू रखा y1 है। अब देखो, कोई भी वैल्यू हम x1 के अलावा कोई भी वैल्यू रख दें, जो x1 x2 आया है उसमें हम x1 के अलावा कोई भी वैल्यू रख दें। लेट x इज इक्वल टू x3, तो y3 आ गया fx3। अब जरा ध्यान से देखो, y3 अगर होगा, अगर y3 कम आ गया किससे, या हम कहते हैं y3 इज लेसर देन y1 या y1 इज ग्रेटर देन y3, इसका मतलब जो x इज इक्वल टू x1 पे आया है y1 वो मैक्सिमम स्टैंड करेगा। हमारी बात समझ रहे हो? नहीं समझे? फिर से देखो, हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया, 2 वैल्यू आई, इसको डिफरेंशिएट किया, 2 वैल्यू आई। ये जो 2 वैल्यू आई तो हम कह रहे हैं फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने x1 रखा तो y की वैल्यू y1 आ गई, तो यहां से ये वैल्यू आ गई, ये हो गया y1। अब x की हम कोई भी वैल्यू रखें वो y1 से कम होगा, इसका मतलब x इक्वल टू x1 पे y क्या है? मैक्सिमम है। जो y1 आया वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू x1 रखा और उसके बाद कोई और वैल्यू रख रहे हैं तो जो y आएगा वो y1 से कम ही आएगा ना बेटा, ये बताओ। Yes, sir. यस। तन्वी समझ में आ रहा? नहीं। यस सर। हमने क्या किया, y इक्वल टू एक्स फंक्शन है, हमारे पास 2 वैल्यू आई, उसको डिफरेंशिएट करके 0 किया, एक वैल्यू हमने x1 रख दिया तो मान लो 10 आ गया y। अब इसका मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, भाई कुछ भी किसके बीच रखेंगे? जहां से ग्राफ डिफाइन होगा उसी के बीच तो लिखेंगे भाई, इन्हीं के बीच तो हम बात कर रहे हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच। तो y1 मैक्सिमम है कि नहीं? यस अब सर। इनके बीच अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो y1 से कम ही आएगा ना बेटा। यस सर। तो हम कहेंगे जो x इक्वल टू x1 है उस पे y1 मैक्सिमम है, जो y1 आया वो मैक्सिमम वैल्यू आई है। समझ गए हमारी बात? Yes. यस सर। अगर हम x इक्वल टू x2 रख दें तो हम कहेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं x इक्वल टू x3 रख दिया, कोई भी वैल्यू रख दिया x3 सपोज दैट x3 यहाँ पे हमने रख दिया, x2 तो ये है, ये हमने यहाँ रख दिया x इक्वल टू x3। ये जो वैल्यू आई वर्टिकल डायरेक्शन में इसको हमने कहा y3, ये हमने कहा y3। x इक्वल टू x3 पे y की जो वैल्यू आई वो आई y3। समझ में आया? तो Yes, sir. y3 जो होगा वो हम अगर कहें, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि y3 इज लेसर देन y1, y3 is lesser than y1, then y1 will be maximum value, will be maximum
maximum value of x is equal to x1, y is equal to y1 will be maximum value of x is equal to x1. ये समझ में आया? यस सर। अगर हम कहें कि अब ध्यान से देखो, अंगद समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अंजलि? Yes. अब देखो, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू x2, y की वैल्यू आ गई y2, y2 का मतलब क्या हो गया? ये वैल्यू, ये है y2 बेटा। ये है y2, समझ में आया? y इज इक्वल टू y2 आया। कब आया? जब x की वैल्यू x2 रख दिया हमने। अब अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे कि x की कोई और वैल्यू रख दें, फॉर x इज इक्वल टू x4, y की वैल्यू हम कह दें y4, कोई वैल्यू हमने लिया x इज इक्वल टू x4, y की वैल्यू क्या आई? y4। x4 कहीं पे भी हम दिखा दें, यहाँ पे ध्यान देना, x4 क्या लिख दें हम यहाँ पे? कहीं पे यहाँ कहीं लिख दे रहे हैं, और ये वैल्यू को हम कह रहे हैं y4, और ये x की वैल्यू x4 रख दिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका क्या आ गया? बोलो कि जो x इज इक्वल टू x2 था, वहां पे जो y2 की वैल्यू आई है, दैट इज स्टैंड फॉर मिनिमम वैल्यू। ये समझ में आया? बोलो नहीं? देखो कोई बात नहीं, देखो इधर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा y इज इक्वल टू ये ग्राफ है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच, ये हम कह रहे हैं y, ये कह रहे हैं x1 से यहाँ, सॉरी, ये हम यहाँ पे कह रहे हैं x1, यहाँ पे कह रहे हैं x2। तो जो x इज इक्वल टू x1 हमने रखा, तो ये वैल्यू आ गई y1। इसका मतलब इस रेंज में a और b के बीच में कोई भी वैल्यू हम x की अगर रखेंगे, तो जो y आएगा y1 से कम आएगा कि नहीं? बताओ। Yes. y जब y1 से कम आएगा किसी x वैल्यू के लिए इन बिटवीन a एंड b, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू x1 स्टैंड फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक? यस सर। और यहाँ पे अगर हम इसको कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि y2, कब कह रहे हैं y2? जब x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? x2। इसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे, ध्यान से समझो, इसके अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, इनके बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो y2 से ज्यादा ही आएगा ना। यस सर। x इज इक्वल टू x2 पे जो y की वैल्यू आई, उसके अलावा कोई वैल्यू रखो तो उससे ज्यादा आएगा, तो हम कहेंगे y2 इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू x2, y इज मिनिमम, y इज मिनिमम and its value will be क्या होगा बेटा? बोलो। and its value will be y2 at x is equal to बोलो बेटा, x is equal to x1, y is maximum, क्या कहोगे? y is maximum and its value will be y1। समझ में आया? Yes. बोलो बेटा। यस सर। यहाँ तक बात क्लियर? तो अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन आया, जरा ध्यान से देखो, जो हमने पी आर लिखा है,
पी आर लिखा हो, क्या लिखा था, ई अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर फॉर पी आर मैक्सिमम। जरा ध्यान देना तो। यहाँ पे हम कह रहे हैं फॉर पी आर मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब वेरिएबल क्या है यहाँ पे बेटा, सिंस पी आर इज इक्वल टू दिस, डी पी आर बाई डी आर इज इक्वल टू 0 कहोगे तो ये आ जाएगा। डिफरेंशिएट करें कि कर लोगे बताओ? कर देता हूँ, जब इतना कर टाइम लेंगे। लगा रहे हैं। तन्वी कर लोगी? यस कर सर। देता हूँ। ई स्मॉल आर कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल आर है, तो इसको करके इक्वेट 0 करेंगे तो आर की वैल्यू आर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर होगी तो पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हुआ। और इसका ग्राफ देखो क्या होगा, पी आर वर्सेस कैपिटल आर। इसका बेटा ग्राफ देखो कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम ग्राफ ड्रा करना चाह रहे हैं, पी आर वर्सेस वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, पावर ट्रांसफर इन आर। अब ये बताओ, जब कैपिटल आर की वैल्यू 0 है तो पी आर कितना आया? जब कैपिटल आर 0 है तो पी आर कितना आया बोलो? 0। और जब आर इनफाइनाइट था तब 0। फिर 0 आया। ये समझ में आया कैसे आया? तन्वी समझ में आया? यस सर। पी आर जो है वो क्या है, ई अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर है। अब देखो, मान लो कोई ये कहता है कि नहीं सर ऐसा ग्राफ कैसे बता रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, डॉटेड लाइन वाला। अंजलि कौन सा होगा बताओ? हैं अंजलि? अंगद? ब्लू तन्वी वाला। बताओ। डॉटेड लाइन वाला इसलिए नहीं होगा कि ये पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यस। तन्वी ध्यान से सुनो बेटा, अगर कहीं पे भी कर्व इस तरीके से है, इसका मतलब ये पॉइंट कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब डिफरेंशिएबल मतलब इस पे टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। समझ पा रही हो बेटा? अगर कोई कर्व यस ऐसे सर। है तो इस पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, तो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएबल है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये जो डॉटेड वाला बनाया है वो ग्राफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा? ये करेक्ट यस सर। ग्राफ होगा। और ये कब होगा मैक्सिमम? जब ये कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, स्मॉल आर। और ये होगा पावर की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख दोगे, फॉर आर इज इक्वल टू आर, पी आर इज मैक्सिमम। अंगद समझ में आ रहा है? यस सर। पी आर इज मैक्सिमम, पी आर इज मैक्सिमम। अब क्या लिखोगे, पी आर इज मैक्सिमम बोलो, इसकी वैल्यू लिख दिया जाए, पी आर मैक्सिमम ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर। यही आया था ना बेटा? यस। फॉर पी आर मैक्सिमम आर इज इक्वल टू आर आया था, वेरिएबल रजिस्टर। इसको हम कह सकते हैं ई स्क्वायर अपॉन 2r होल स्क्वायर इंटू आर। समझ में आया बेटा? ई स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इंटू आर।
एक आर कैंसिल हो गया, तो पी आर मैक्सिमम जब कहोगे कि आ गया ई स्क्वायर बाई 4r इन सिंपलेस्ट सर्किट। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, तो ये जो है जो अभी तक बताया, कल हम टेस्ट जो है कल टाइम डिस्कस कर लेंगे, क्लास तो होती रहेगी। और जो बताया करूँ, कोई भी टेस्ट हो भाई, अपने ही नहीं कह रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो कोई चल रहा है, पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते रहो। ये जो टेस्ट हो गए फाइनल टेस्ट नहीं है कि एकदम लास्ट एग्जाम लिखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी आगे टेस्ट आएगा, और अगर तुरंत नहीं रिवाइज करोगे, वही बहुत दिन के बाद पढ़ोगे, तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उतना सही क्लियर नहीं होगा। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और जितना बताते जाए भाई, वो जब मैं पूछा करूँ फटाफट बताया करो, ये नहीं कि कुछ याद ही नहीं। ऐसे कभी कभी देखो भूल सकते हो, नहीं तुरंत आया, बीइंग स्टूडेंट ठीक है, लेकिन मुझे पता लग जाता है कि कोशिश किए हो कि नहीं किए हो। हमारा काम है ईमानदारी से, ऑनेस्टली अपनी तरफ से कोशिश करो। और जब मैं शुरू में चैप्टर के बोल देता हूँ कि जब भी हमारा कंप्लीट होगा, वो तो तुम्हें भी लग रहा होगा, जो सच बात है, लग भी रहा होगा, ऐसा नहीं है। अभी हम इंटीग्रेशन वही कुछ एक पार्ट कह सकते हो, 2 से 5% क्वेश्चन जहाँ बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो छोड़ करके, बाकी वो तो जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स तुम लोग उतना डिफिनेट इंटीग्रेशन है सब मैथ पढ़ लो। इंजीनियरिंग वालों कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए बेटा मोर देन सफिशियंट, जो भी कुछ मैथ नहीं करने की, लेकिन इंजीनियरिंग वालों की जरूरत है। तो ये इतना रिवीजन कर लेना अच्छे से।